नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर शनिवार को सबसे गर्म बहस के साथ हाजिर में रुमाना एसआर खान। कांग्रेस में राहुल गांधी के समर्थन में इस्तीफे शुरू हो गए। इस्तीफा देने वाले ये वो लोग हैं जिन पर राहुल ने पिछले सालों में भरोसा जताया और उन्हें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस में जगह दिलवाई। कुल मिलाकर अब तक करीब करीब 150 इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अब तक सामने नहीं आ रहा सिवाय राहुल गांधी के, जो हार की जिम्मेदारी ले रहा हो, और ना ही कोई बड़ा नेता सामने आकर अब तक इस्तीफे की पेशकश कर रहा है। अब राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि उनके इस्तीफे की बात के बावजूद किसी मुख्यमंत्री ने, महासचिव ने, किसी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश नहीं की। इस्तीफा देना तो दूर की बात, अब कांग्रेस के जूनियर नेताओं ने सीनियर नेताओं को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर सीनियर नेताओं ने 3 दिन में इस्तीफे नहीं दिए तो सभी युवा नेता घर जाएंगे कांग्रेस के सीनियर नेताओं के, और घर जाकर उनके इस्तीफे मांगेंगे। तो आज सबसे गर्म बहस का मुद्दा यही, कांग्रेस में राहुल गांधी की कोई सुनता क्यों नहीं। छोटे नेता अगर हार की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे रहे हैं तो बड़े नेता कुर्सी से क्यों चिपके रहना चाहते हैं। बहस शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए। सर, राहुल जी बार बार इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन प्लीज उनसे पूरे ठीक रहे। अब तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने आप को इस जिम्मेदारी से नहीं छोड़ा है, ये गलत है। सबने सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमको लिखित दे दिया, इससे क्या हुआ, हम अपना धन्यवाद कार्यकर्ता को स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आपने चिट्ठी हमको दे दी जो राहुल जी के नाम पे है, और इसमें आपने उनका इस्तीफा वापस लेने की बात कही है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दिल्ली। अच्छा, संदेश ये है कि राहुल जी अकेले जिम्मेवार नहीं है, सब लोग, ये सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सिलेक्शन भी सामूहिक होता है कैंडिडेट का, तो रिजल्ट का निर्णय जो है वो सामूहिक है। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी में हम लोग भी पदों पे हैं, हम भी कहीं के इंचार्जेस हैं, और वहाँ पे अगर रिजल्ट सही नहीं है तो ये जिम्मेदारी लेते हुए हम रिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे गर्म बहस का सवाल बड़ा सीधा कि आखिरकार राहुल की कांग्रेस में कोई सुन क्यों नहीं रहा। और कुल मिलाकर आज जिन मुद्दों पर गर्म बहस होगी, जो सवाल बहस के दौरान उठेंगे, उसके बारे में आपको बता देते हैं। सवाल कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लेकर है। सवाल यह है कि सबसे गर्म बहस में सबसे अहम सवाल ये, छोटे नेता जिम्मेदार, बड़े नेताओं को कुर्सी से प्यार, ये सवाल आपके सामने जो एक एक करके आएंगे। इसके अलावा राहुल राहुल करेंगे लेकिन कुर्सी से भी चिपके रहेंगे, ये सवाल भी हम उठाएंगे। और बड़े नेताओं को कुर्सी से प्यार, चाहे कांग्रेस का हो जाए बंटाधार। छोटे नेता जिम्मेदार, बड़े नेता गद्दी के लिए बेकरार। साथ ही अहम सवाल यह भी कि राहुल के कहने पर भी बड़े नेता खुद को क्यों नहीं मान रहे जिम्मेदार। इन तमाम सवालों पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष मिश्रा जी आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत आशुतोष जी आपसे करूंगी सर, और सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा कि बड़े नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? कांग्रेस जिस तरीके से डूबी 2019 लोकसभा चुनाव में, गहलोत का रवैया देख लीजिए आप आज का। राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया है ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, अपने सिद्धांतों पे आधारित है। ये कोई नियम तो है नहीं कि जिसके आधार पे जो है प्रश्न उठाए जाएं। वो एक अच्छा स्वस्थ परंपरा स्थापित कर रहे हैं जिसकी की सराहना होनी चाहिए। जहां तक सीनियर नेता का सवाल है, तो अभी कुछ ही महीने पहले इनके अंडर में, चाहे वो गहलोत हो चाहे कमलनाथ हो, इनके अंडर में कांग्रेस जीती है। तो एक ये अपवाद है यहाँ पे, राहुल गांधी का इस्तीफा नियम नहीं है, पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए।
दूसरी बात कुछ लोगों को, बाहर वालों को शायद ये अजीब लग रहा है कि राहुल गांधी की हाँ में हाँ सब क्यों नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक पार्टी है जहां लोग अपना मत भिन्न रख सकते हैं। ये वो दल नहीं है जहां पे जो है अध्यक्ष के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। अगर आपका मत भिन्न है, आप बात करेंगे और तय होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुनर्संगठन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको जो है नेता उसमें कैसे मदद कर सकते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बदले कि आप जो है सीधे इस्तीफा की बात करें, इस्तीफे से प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी ना। और जो है कोई ये भी नहीं है यहाँ पे कि जो है सारी जो है आशुतोष जी पार्टी रिजाइन कर देगी तो जो इस्तीफे है से प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी सर, ये तो राहुल गांधी खुद ही समझें तो बेहतर रहेगा, या फिर आप तक उनकी ये सलाह पहुंचे, क्योंकि एक तो खुद राहुल गांधी की तरफ से सर इस्तीफे की पेशकश की गई, साथ ही राहुल गांधी ने ना बाकायदा ये दुख भी अपना बांटा कि साहब मैं तो इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूं, फिर भी देखिए ना कोई मुख्यमंत्री, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई महासचिव, कोई नहीं आया इस्तीफे की पेशकश करने, इस हार की जिम्मेदारी लेने के लिए। और आप यहां जो बात रख रहे हैं, आपकी जो बात सामने निकल कर आ रही है, उसी को मैं लेकर चलती हूं शाहनवाज भाई के पास। शाहनवाज हुसैन साहब, ये जो बात आशुतोष मिश्रा जी कह रहे हैं और ये जो कांग्रेस दिखा रहे हैं, दरअसल कांग्रेस में कोई नियम तो है नहीं कह रहे हैं इस्तीफा देने का। कांग्रेस तो जी बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रही है, शायद इनके हिसाब से प्रजातांत्रिक पार्टी होने का यही मतलब है। तो मैं ये क्यों ना मानूं कि इन्हीं का आदतों की वजह से तो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है, कांग्रेस में कोई प्रजातंत्र या लोकतंत्र नहीं है। ये मानकर चलिए कि ये लोकतंत्र के नाम पर एक परिवारवादी पार्टी है। वहां पर पिछले 70 साल में वही होता है जो नेहरू गांधी परिवार के लोग चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी के वर्कर को लगता है कि उनके कारणों उन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, लेकिन कांग्रेस के पास न नेता थी, न नीति थी, न नियत था। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो नीति बनाई गई उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते रहे। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री पर हमला करते रहे, प्रधानमंत्री को चोर कहते रहे, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर सवाल उठाते रहे। अगर बालाकोट हुआ उस पर सवाल उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी तो खुद जमानत पर होते हुए उस पर सवाल उठा दिया। दुश्वारी यह है कि कांग्रेस के वर्कर को भी लगता है कि राहुल गांधी जी अगर नेता न होते तो शायद उनको ज्यादा सफलता मिलती। अब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया तो उनको पहली बात तो दिया या नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने, सुरजेवाला साहब ने कहा था वो अध्यक्ष हैं, थे और रहेंगे, और राहुल गांधी जी ने खुद अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। कुछ लोग उनको मना रहे हैं, खुद कह रहे हैं रूठे हुए हैं। राहुल गांधी जी अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इस्तीफे का नाटक, फिर छोटे छोटे कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। आखिर कांग्रेस में कोई कामराज प्लान है? अब तो सरकार है नहीं कि कुछ लोग सरकार छोड़कर संगठन में जाएंगे, लेकिन जो लोग सरकार में हैं, कमलनाथ जी और या अशोक गहलोत जी, इन लोगों ने क्या निर्णय लिया? मैं अभय दुबे जी का रुख करती हूँ। अभय दुबे जी, जो बात यहाँ पर शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, अगर उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए तो क्या माना जाए? ये सीनियर नेता जिस तरीके से हार के बाद चुप हैं, राहुल गांधी के कहने के बावजूद किसी तरफ से कोई पेशकश नहीं होती है कि साहब हाँ हम इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, हम लेते हैं हार की जिम्मेदारी। क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व पर दबी जबान में एक तरीके से सवाल उठाया जा रहा है इन बड़े नेताओं की तरफ से? रोमाना, जब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष बनने वाले थे, उस वक्त ये अक्सर कहा जाता था कि वो कांग्रेस को भीतर से बाहर तक बदल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस में नए लोग आएँ, नए तरीके से सब काम हो, नई तरीके से संगठन बने, नई तरीके से गोलबंदी हो। और अध्यक्ष बनने के बाद उनके पास करीब 1.5 साल का समय रहा और बीच में 3 राज्यों का चुनाव जीतने से उनकी कुछ साख भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो वो चाहते तो अपने मन की कांग्रेस बनाने की कम से कम कुछ शुरुआत कर सकते थे, लेकिन अभी जब लोकसभा का चुनाव वो हारे, उसके बाद जो कांग्रेस संगठन के ब्यौरे हमारे सामने आए वो चौंका देने वाले थे। वो ब्यौरे बताते थे कि ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के दफ्तर खाली पड़े रहते हैं, उनके पास ठीक से पदाधिकारी भी नहीं है। राज्यों में हालत यह है कि जो आला कमान यानी गांधी परिवार से जुड़े हुए नेता हैं, जो पराजित नेता हैं, जब कोई अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसको वो काम नहीं करने देते। और जहां कोई मजबूत नेता है जो कांग्रेस को जिता रहा है, जैसे कि पंजाब में अमरिंदर सिंह,
वहां पे उनके खिलाफ जब भी कोई असंतोष होता है तो आला कमान की तरफ से उसको उकसाया जाता है। तो ऐसे ये तमाम ब्यौरे हमारे सामने आए और ये ब्यौरे बताते हैं कि राहुल गांधी को जो 1.5 साल अध्यक्ष के रूप में मिला था, उसमें उन्होंने न केवल जो वो खुद चाहते थे वो करने में वो कामयाब रहे, दरअसल वो संगठन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ठीक से फंक्शन नहीं किया। अध्यक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोड शो करें, आप रैलियां करें, ये तो कर ही सकते हैं आप, ये तो करना ही चाहिए आपको, लेकिन साथ में संगठन की ओर ध्यान देना, किस तरह संगठन चलेगा, उसका पूरा ढांचा जिला स्तर से लेकर और केंद्रीय स्तर तक बनाना, ये सब होता है। इसको हम लोग कहते हैं पार्टी बिल्डिंग। ये पार्टी बिल्डिंग करने में राहुल गांधी पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। अब अगर वो पुराने नेता बनाम नए नेता का कोई इस तरह की स्थिति कांग्रेस में बनाते हैं, उससे सिर्फ कांग्रेस के अंदर एक गृहयुद्ध शुरू होगा। और हम जानते हैं गृहयुद्ध कांग्रेस में होने वाला है। और चाहे देश हो चाहे कोई पार्टी हो, जब उसके अंदर गृहयुद्ध होता है तो उसका बहुत नुकसान होता है। पिछले दो चुनावों में पराजय से जितना नुकसान कांग्रेस को नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान इस बड़ी बात गृहयुद्ध कह दी है सर। मुझे इस बात पर और विस्तार से समझना भी होगा और दर्शकों तक भी इस बात को पहुंचाना होगा। यहाँ पर शहजाद, अभय जी ने अभी कहा कि ये अगर ऐसा बनाया जाता है राहुल गांधी की तरफ से, ओल्ड वर्सेस न्यू, नए नेता बनाम पुराने नेता, क्या ये राहुल गांधी की तरफ से जानबूझकर हवा दी जा रही है इस ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई को? क्या राहुल गांधी समझ रहे हैं कि जो पुराने एक्सपीरियंस्ड नेता हैं कांग्रेस के, वो राहुल गांधी के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है? इसी वजह से क्या खुद को बचाने के लिए, क्या कांग्रेस पर गांधी परिवार का लगाम बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी की तरफ से ये साजिशें रची जा रही हैं क्या ओल्ड वर्सेस न्यू की? बिल्कुल। पहले तो रोमाना मैं ये कहूँगा कि इस्तीफों की बौछार देखकर मुझे लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्तीफा नेशनल कांग्रेस हो चुकी है। पर ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि टीवी पर चलने वाले धारावाहिकों से ज़्यादा लंबा एक सीरियल अगर कोई चल रहा है, वो ये राहुल गांधी परिवार का सीरियल चल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। पहले दोष मढ़ने की कोशिश की आदरणीय सोनिया जी ने ईवीएम पर, फिर प्रियंका वाड्रा जी ने दोष मढ़ा है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हालांकि खुद तो चुनाव लड़ने से भाग गई वाराणसी से, और अब और कोई मिल नहीं रहा है। तो ये 140-150 नॉन रेलेवेंट, मतलब ऐसे लोग जिनको राहुल गांधी ने ही अपॉइंट किया था और उनका परफॉर्मेंस क्या था पूरे देश ने देखा है, उन लोगों ने कहा कि सर राहुल गांधी से इस्तीफा क्यों देंगे, हम भी देंगे। इनको पहले नहीं सूझा कि ये इस्तीफा दे दे, राहुल गांधी के इस्तीफे के लिए वेट कर रहे थे। बहरहाल सामूहिक जिम्मेदारी अब बोल रहे, सामूहिक जिम्मेदारी मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं। बेसिकली क्या हो रहा है कि राहुल गांधी को अकाउंटेबिलिटी से कैसे बचाना है। तो राहुल गांधी डे 1 से बोल रहे कि मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं, मुझे आप छोड़ दीजिए। CWC उनसे गिड़गिड़ा रहा है, अब ये छोटे मोटे नेता भी गिड़गिड़ा रहे हैं, सब कह रहे हैं आपके बिना नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी मानेंगे नहीं, राहुल गांधी कहेंगे कि मैं तो अब चला, फिर वो कोई और एक प्रॉक्सी नेता अपना को ले आएंगे 6, 8, 9 महीने, 1 साल तक वो सीट पर बैठा रहेगा। जब वातावरण अनुकूल हो जाएगा तब राहुल गांधी री एंट्री करेंगे, जैसे सोनिया जी ने सीताराम केसी को हटा के री एंट्री की। ये ड्रामा बहुत पुराना है। मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी का परफॉर्मेंस पे अब तक एनालिसिस हुआ है क्या? और जो सीनियर नेताओं के खिलाफ ये लोग मोर्चा उठा के चल रहे हैं, सब जूनियर नेता, ये सीनियर नेताओं को किसने बिठाया? राहुल गांधी की मां ने बिठाया। कोई चुनाव तो हो नहीं रहे थे कांग्रेस में कि जो CWC के कांग्रेस वर्किंग कमेटी या नॉन वर्किंग कमेटी जैसे भी देखना चाहे, उसमें जो नेता बैठे हैं वो चुनाव से आए हैं क्या? जो स्टेट के अध्यक्ष बने वो चुनाव से आए हैं क्या? सबको उन्होंने ही बनाया। अब उन्हीं के खिलाफ उनको सारा दोष डालना है। अशोक गहलोत के बेटे ने, बड़ी बात कह रहे हैं आप, पुत्र मोह अशोक गहलोत का, कमलनाथ का पुत्र मोह, अरे तुम्हारा पुत्र आगे बढ़ा रही हूँ, इसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आशुतोष मिश्रा जी, देखिए यहाँ जो चर्चा हो रही है ना, घूम फिरकर सब कुछ आ कहाँ रहा है सर? गांधी परिवार के सिर पर आ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि जवाबदेही राहुल गांधी की है, अकाउंटेबिलिटी राहुल गांधी की है, और राहुल गांधी कहते हैं कि साहब मुझे बड़ा दुख हो रहा है जी, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। राहुल गांधी की मानता नहीं क्या कांग्रेस में कोई? क्यों नहीं राहुल गांधी एक्शन ले लेते हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी बर्खास्त कर देते हैं पदों पर से? क्यों राहुल गांधी एक्शन में नजर नहीं आ रहे हैं? क्यों राहुल गांधी इतने बेचारे बने हुए नजर आ रहे हैं? आशुतोष जी, दो चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। पहली बात तो आप जितनी सारी खबर आप हम लोग जिस पे बातचीत कर रहे हैं सोर्स बेस्ड है।
दूसरी बात, अध्यक्ष पद नहीं, का कौन सी महत्व खबर सोर्स कितना, बेस्ड है? एक मतलब मिनट अध्यक्ष ढूंढना कितना मुश्किल होता है, ये सर, आप देखिए भाजपा से। सर 150 भाजपा में जो देखिए अमित शाह कांग्रेस का के टर्म युवा खत्म हुए नेता 6 है, महीने हो उन्होंने गए, वो इस्तीफा गद्दी दिया है नहीं छोड़ रहे सर। हैं। सोर्स बेस्ड नहीं है सर, उनमें से कई कैमरे पर आए हैं और कैमरे पर आकर और आज कह रहे हैं सब कि गए हम थे 3 दिन वेणुगोपाल का के समय दे रहे हैं सीनियर नेताओं को, वरना तो जाएंगे उनके घरों पर जाकर उनसे इस्तीफे मांगेंगे। बिल्कुल। ये कांग्रेस के अंदर न्यू वर्सेस ओल्ड जो है, ये सोर्सेज नहीं है सर, ये पुख्ता खबर है। बाकी ठीक है, हाँ, बाकी कहानी नहीं है सर। बाकी तो फिर चर्चा होगी कि लोग ओल्ड बात कर रहे हैं वर्सेस न्यू अध्यक्ष। हो क्यों रहा है, इसकी नौबत क्यों आई। इसी से तो सवाल उठ रहा है राहुल गांधी की अध्यक्षता पर, उनके नेतृत्व क्षमता पर, कि राहुल गांधी की क्या कोई मानता नहीं है? राहुल गांधी खुद क्यों नहीं एक्शन ले लेते हैं इन पर? इसका जवाब तो मैं आपको पहले दे चुका ना, कि जो है ये ऐसे दल हैं जहां पे अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाने में लोग डरते हैं, तो उनको ये पच नहीं रहा कि कांग्रेस में राहुल के जो है हाँ में हाँ सब लोग नहीं मिला रहे हैं। अध्यक्ष पद की महत्वता इससे समझिए कि अमित शाह, जिनका अच्छा, टर्म 6 महीने पहले खत्म हो गया, वो अभी गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी एक कार्यकारी अध्यक्ष लगा रखा है। तो ये ऐसा तो होता नहीं कि आज आपने छोड़ा और कल कुछ और हो गया। रोमाना, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी में जो है अयोग्य व्यक्तियों का कोई जो है अकाल पड़ा हुआ है। यहाँ पे तथाकथित इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ पीसीसी की अपॉइंटमेंट की, राहुल गांधी ने अजय कुमार लल्लू को अपॉइंट किया उत्तर प्रदेश के लिए। उनको डर ये है कि जो पुनर्संगठित और पुनर्जीवित करने का प्रयास है, सुनिए सवाल सुनिए, इससे जो है उनको नुकसान होगा। अभी हमने कर्नाटक में देखा कि कर्नाटक में जो है कांग्रेस ने एक महीने के अंदर भाजपा को पटक दिया। दो तरफा चर्चा सुनिए, दिक्कत इनको ये है, लगातार बोल रहे, सुन भी लीजिए आशुतोष, सुन भी लीजिए, आप लगातार बोल रहे हैं, सुनिए। आपने कहा राहुल गांधी तो इस्तीफा दे रहे ना नैतिकता के तौर पे, तो आप तो प्रोफेशनल हैकलर की तरह मुझे हैकल करते रहेंगे, मैं कब तक आपकी बात सुनता रहूंगा? सवाल सुनिए, पर्सनल होने के बदले सवाल सुनिए। राहुल गांधी तो नैतिक है ना, बड़े नैतिक नेता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो तब से उनको बाहर छोड़ देना चाहिए। तो वो अजय कुमार लल्लू को अपॉइंट कर रहे उत्तर प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ पीसीसी मोहन मरकम को उन्होंने अपॉइंट किया है। मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति छोड़ देना चाहता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर बाकी फैसले क्यों ले रहा है? इसका मतलब मंशा ये है ड्रामा करते रहो, मैं चलाऊंगा पीछे से, जवाबदेही नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं होगी, परफॉर्मेंस पे बात नहीं होगी, मैं ड्रामा करके ज्यादा से ज्यादा मनमोहन सिंह की तरह कोई पपेट को बिठा दूंगा पार्टी अध्यक्ष। आप जवाब लेते हैं ये सवाल उठेंगे राहुल गांधी के, आपके राहुल देखिए ना, आशुतोष सुन लीजिए एक मिनट। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब सुनिए। ये सवाल इसलिए उठेंगे आशुतोष क्योंकि पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सोनिया गांधी पर इसी तरीके के आरोप लगते थे कि साहब कठपुतली चाहिए गांधी परिवार को तो, और अब राहुल गांधी जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, मैं तो इस्तीफा देकर रहूंगा, और वो तमाम फैसले भी गिना दिए यहाँ पर शहजाद ने जो इसी कश्मकश के बीच राहुल गांधी ने कर भी दिए हैं, तो फिर सीधा आरोप लगेगा ना कि साहब आपको जवाबदेही से बचना है, आपको एक कठपुतली चाहिए जिसको जब चाहे आप बलि का बकरा बना सके। आइए आशुतोष जी। देखिए यहाँ पे पहला जो आप कहते हैं बलि का बकरा, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना आप अच्छा काम करेंगे, इस्तीफा देंगे तो भी लोग प्रश्न उठाएंगे। अमित शाह इस्तीफा नहीं दे, गद्दी नहीं छोड़ेंगे तो भी उनपे कोई सवाल नहीं उठाएगा। और जब तक राहुल गांधी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं तब तक वो संगठन को मरने तो नहीं देंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जो है छोड़ दिया उन्होंने कांग्रेस को अपने हाल पे। जब तक उस पे बैठे इतना बड़ा दिल है, 207 से 52 पर ले आते हैं, पर फिर भी वो पार्टी की निर्णय से नहीं भागते। आप ये देखिए कि निर्णय से नहीं भागते, यहाँ पे हम परिवार के आभारी है कि 200 और 400 वाली पार्टी को 44 और 52 पे ले आने के बाद पार्टी की अभी भी इतनी चिंता है। लेकिन मुझे शाहनवाज भाई के पास हो गया। शाहनवाज भाई यहाँ पर बड़ी आपत्ति आशुतोष को हो रही है कि अमित शाह जो हैं वो अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है साहब, तो कम से कम सर आप ही सलाह दे दीजिए कि कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर ले इंतजाम, पता तो चल जाएगा ना कि फिर कांग्रेस चला कौन रहा अगर कोई कार्यकारी अध्यक्ष ही हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी तो मन बना चुके हैं, वो तो कह रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो वापस लेंगे नहीं। अब कांग्रेस तो ऐसे ही लग रहा है जैसे बस भगवान भरोसे ही चल रही है, भगवान भरोसे ही चल रही है। सर इतनी देर से आप बोल रहे थे, इतनी देर से बोल रहे थे, अब शाहनवाज जी को जवाब देने दीजिए। देखिए अभी तक ये मालूम नहीं है कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है या इस्तीफे का ड्रामा हो रहा है।
ये सही कहा गया, यह सीरियल चल रहा है कांग्रेस के अंदर पूरी तरह द्वंद है। एक एक कांग्रेसी मानता है कि राहुल गांधी की गलती की वजह से हारे हैं, तो जिम्मेदारी वो लें और इस्तीफा दे, सीधे ट्वीट कर दें कि वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। और इसमें कितना वक्त लगता है। हमारे यहाँ जो तुलना आशुतोष जी ने कह दिया, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता शुरू हुई है। सदस्यता क्योंकि इलेक्शन चल रहा था तो अब सदस्यता लेट शुरू की हमने। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष बनेगा, फिर मंडल अध्यक्ष बनेगा, फिर जिला अध्यक्ष बनेगा, फिर वो हमारे यहाँ वो सब मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को चुनेंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ से प्रस्ताव आएगा, फिर नए अध्यक्ष बनते हैं। तो हमारे यहाँ संगठन के चुनाव बहुत व्यवस्थित तरीके से होते हैं, इसलिए बीजेपी पर उंगली मत उठाइए। और इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री बन गए, तो उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए एक कार्यकारी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने क्यों कहा था और वो काम कर रहे हैं, तो लेकिन कांग्रेस के पास दुश्वारी है, क्यों कहना पड़ा था? गलती है राहुल गांधी जी की, इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। और मैं एक लाइन और, ये सवाल क्यों उठाए थे नितिन गडकरी ने? एक लाइन, अरे भाई मैं आपसे कह रहा हूं, हम तो हार और जीत लगी रहती है, हम तो बहुत से चुनाव हारे हैं। आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2 से यहाँ पहुंची है, आपको आगे इंशाल्लाह 2 पे आप भी कभी न कभी पहुंचेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जिस तरह राहुल गांधी जी पार्टी पे को लेकर जा रहे हैं, यही डर है कि कहीं ये यहाँ से उठ ना जाए, का कांग्रेसियों ने उड़ाया था पार्लियामेंट के फ्लोर पर, इसीलिए ये हो रहा है सब यहाँ पे। ये आपके 2 सांसद हो जाएंगे। नहीं सर, सवाल तो यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी ना कुर्सी पर खुद रहेगा ना किसी और को रहने देंगे। और राहुल गांधी इस बात का दुख नहीं जता रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर बने रहना राहुल को चाहिए, ये सबकी इच्छा है कि अध्यक्ष बने रहें राहुल। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वही सिलसिला कायम है जो तब से चला रहा है जब से राहुल गांधी के इस्तीफे की खबर सामने आई। राहुल की कांग्रेस में कोई सुनता क्यों नहीं? सबसे गर्म बहस आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिना वक्त गवाए सीधे रुख करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, राहुल गांधी के कहने के बावजूद छोटे नेता तो ठीक है, लेकिन बड़ा नेता कोई सामने नहीं आ रहा। और जिस तरीके से अब ओल्ड वर्सेस न्यू, ये कांग्रेस में दो फाड़ हो सकती है। देखिए, हर पार्टी कभी ना कभी नेतृत्व के संकट से गुजरती है। कांग्रेस भी नेतृत्व के संकट से गुजर रही है। ये आमतौर पर पार्टियों में ये चलता रहता है। लेकिन जो शीर्ष नेता होते हैं, जो पार्टी के हित अहित के जिम्मेदार होते हैं, उनके पास उस संकट से निपटने के लिए कोई योजना होती है। कांग्रेस में जो हो रहा है उससे लगता है कि कोई योजना नहीं है। अगर कोई योजना है तो वो एक तरह का नाटक है, और वो नाटक अपने आप में योजना की जगह नहीं ले सकता। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद से कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहते हैं, या ज्यादा दिनों के लिए छुट्टी चाहते हैं, या हमेशा के लिए छुट्टी चाहते हैं, और अभी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहे हैं, तब वो अभी थोड़े दिनों के लिए किसी को एक कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं जी। तो बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी पे हम कटाक्ष करें, भारतीय जनता पार्टी का मसला भाजपा समझेगी, तो कांग्रेस के लोगों को चाहिए कि वो पार्टी में नेतृत्व के संकट से निकले। इसके लिए कोई योजना बनाए, उसके ऊपर अमल करें। और आप बड़ी बात कर रहे हैं, का काम है, बड़ी बात करने के लिए मुझे शहजाद के पास चलना होगा। शहजाद, अभय जी की एक ही बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। नाटक का जिक्र अभय जी कर रहे हैं, सुन लीजिए एक मिनट। नाटक का जिक्र अभय जी ने किया। मेरा सवाल ये कि अगर ये नाटक इसी तरीके से बढ़ता है, इसका कुछ नतीजा निकलेगा क्या? कांग्रेस में टूट देखने के लिए मिल सकती है, और क्या इसका असर ये हो सकता है कि कांग्रेस गांधी परिवार मुक्त हो जाए? ये तो आपकी लंबे वक्त से मुहिम रही है। बिल्कुल। पहले अभय जी ने कहा कि वो अपॉइंट करे इंटरिम प्रेसिडेंट को। अभय जी, माफी चाहता हूं कि अगर वो इस्तीफा दे रहे तो उनको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये लंबे समय तक चलता है, या लंबे समय छोड़िए, अभी आने वाले कुछ दिनों में भी चलेगा, तो रोमाना जी मैं आपको बात यहाँ पे कह रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन का माहौल है। तीसरी बात, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आशुतोष जी इतना डिफेंड कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को बिना किसी चीज के अपॉइंट किया था ईस्ट यूपी के। प्रियंका जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा कि वो जिन सीटों पे गई 5% सिर्फ सीटें वो जीता पाए। वो सीधा परिवार से है, उसका अपॉइंटमेंट राहुल गांधी ने किया। अब उसके अपॉइंटमेंट के लिए क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए राहुल गांधी की?
और सीधा उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। कोई मेरे जैसे कार्यकर्ता को मिलता है ये मौका सीधा जनरल सेक्रेटरी बनने का? तो इसके लिए परिवार से ही नेता निकलेगा कांग्रेस पार्टी का, ये किसने समझा दिया है कांग्रेस को या कांग्रेस के नेताओं को या उनके समर्थकों को? क्या कांग्रेस में इतना भी टैलेंट पूल नहीं है कि वो परिवार के बाहर जाए और देखे कि कौन अभी जिस तरीके की कलह कांग्रेस में है, अभी जिस तरीके की कलह कांग्रेस में देखने के लिए मिल रही है, मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करूंगी। शाहनवाज साहब, बीजेपी की तरफ से खासतौर से यह आरोप लगाया जाता है ना कि कांग्रेस को देखिए साहब, गांधी परिवार के नाम अगर छोड़ दिए जाएं तो अपने नेताओं की इन्होंने कभी इज्जत नहीं की, कभी उनका मान नहीं रखा, और अब जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते, यह देखने के लिए मिल रहा है कि ओल्ड वर्सेस न्यू, मतलब एक बार फिर अब सीनियर नेताओं की बेइज्जती युवा नेता कांग्रेस में करेंगे, यही तमाशा होगा सर? देखिए, पहले आपने जब कहा, बीच में आपने एक खबर दिखाई कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राहुल गांधी जी बने रहेंगे, वर्किंग कमेटी ने मना कर दिया उनके इस्तीफे के लिए। तो क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो बिना अध्यक्ष के मर्जी के की गई? हमारे यहाँ कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पार्टी का प्रवक्ता करेगा अध्यक्ष के अनुमति के बिना नहीं हो सकती। हम ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही आपसे बात करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही बैठा हूँ, उन्होंने ही अपॉइंट किया है। तो क्या राहुल गांधी जी से उनके जो प्रवक्ता हैं वो बड़े हो गए, उन्होंने कह दिया? राहुल गांधी जी अगर छोड़ना चाहते हैं, उन्हीं के ऑफिस में उनका प्रवक्ता अगर कैसे कह सकता है? दूसरी बात यह है कि क्या कांग्रेसियों का स्वाभिमान जगेगा? क्या सीताराम केसरी की तरह राहुल गांधी जी को ऑफिस से बाहर निकालेंगे, कहेंगे कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी डूब रही है? लेकिन उल्टा हो रहा है। जहां कांग्रेसियों को यह मांग करना चाहिए, आशुतोष जी को यह मांग करना चाहिए कि राहुल गांधी जी, आपने कांग्रेस की यह हालत क्यों कर दी, आप छोड़ दीजिए, नए लोगों को हम चुनते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा दबाव बनाया जा रहा है। शायद फर्क वो देखने के लिए मिल रहा है, जो अनुभवी नेता हैं शायद वो इस हकीकत को समझ रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर बैठकर अभय दुबे कर रहे हैं। लेकिन जो नए नेता हैं, जो युवा हैं, वो इस वक्त राहुल गांधी की लाइन टो करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्टिकल डिवीजन होगा कांग्रेस के अंदर, कोई युवा नहीं जी। युवा को तो और भविष्य नहीं दिख रहा, युवा को तो लग रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोई भविष्य नहीं है आगे। कोई भी पार्टी में काम करता है। ठीक है, मैं आशुतोष जी का रुख करती हूँ, मैं आशुतोष जी का रुख करती हूँ। आशुतोष जी, आपने सबसे पहले सवाल के जवाब में मुझे कहा था कि साहब नियम नहीं है कांग्रेस में कोई इस्तीफा देने का, लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर शाहनवाज जी ने किया है कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिना अध्यक्ष की इजाजत की थोड़ी हो जाएगी, या फिर इसका भी नियम नहीं है? हो जाता है कांग्रेस में, कुछ भी सब चल रहा है कांग्रेस में, राम भरोसे, क्योंकि कांग्रेस चल रही है इस वक्त। हुआ तो हुआ, ऐसी हुआ तो हुआ। तो पहली बात तो मैं आपको भी करेक्ट करना चाहूंगा और शहनवाज जी को भी कि मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं, इसलिए कांग्रेस की तरफ से आपको बात नहीं करूंगा। आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से। जी नहीं, आप सिर्फ एक नजरिया। दूसरी बात क्या है कि जो भाजपा को असली डर है, जो आप इतना डिफेंड कर रहे थे, भाजपा को जो असली डर है वो जो है यहाँ पे कांग्रेस को छोड़ कर्नाटक में जो है 1 महीने के अंदर लोकसभा का इलेक्शन खत्म हुआ, 1 महीने के अंदर कांग्रेस ने भाजपा को पटक दिया लोकल बॉडी इलेक्शंस में। यही डर शहनवाज हुसैन साहब और भाजपा को दिखता है कि अगर राहुल गांधी फिर से उभर गए तो जो जैसे कि जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सर आप कह रहे हैं ये डर दिख रहा है, ये डर आप शहनवाज हुसैन साहब और बीजेपी को कह रहे हैं दिख रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, तो फिर कांग्रेस को ये उम्मीद क्यों नहीं दिख रही? राहुल गांधी खुद ये उम्मीद क्यों नहीं देख पा रहे? राहुल गांधी खुद को असेस नहीं कर पा रहे क्या? आप बार बार ये कहते हैं कि साहब बीजेपी को डर दिखता है राहुल गांधी का, बीजेपी को राहुल गांधी का डर दिख रहा है, और राहुल गांधी खुद को असेस नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी खुद अड़े हुए कि वो इस्तीफा देंगे, और आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए ना राहुल गांधी। आप पिछले दिनों किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की नजर आती है? अभी भाषण चल रहा होता है और राहुल गांधी जो है कुर्सी पर हाथ रखकर ऐसे फैल कर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी 1 घंटे में 20 मिनट तक अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि राहुल का डर दिख रहा है, कैसा बेतुकी तर्क है?
नरेंद्र सर, मोदी कैसे राहुल बिल्कुल गांधी से कैसा डरे हैं, वो कैसा पार्लियामेंट का बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं। मुझे जाना होगा बाकी मेहमानों के पास, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना होगा, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना होगा। अभय दुबे जी का मैं रुक कर रही हूँ। अभय दुबे जी, ये तर्क समझ में आता है क्या कि साहब बीजेपी डरी हुई है, पीएम डरे हुए, ये कैसा तर्क है सर? राहुल गांधी तो ऐसे अनमने पॉलिटिशियन नजर आ रहे हैं कि लग रहा है राहुल गांधी को देखकर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो करें क्या। अभय जी, इस मुकाम पे ये कहना कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और भाजपा डरी हुई है, ये थोड़ा गैर गंभीर किस्म की टिप्पणी है। हास्यास्पद है सर, लेकिन मैं इसके बिल्कुल। ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के बाद इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने क्यों आशुतोष जी, एक मिनट, कांग्रेस इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हमें वास्तव में लोकतंत्र की हिफाजत करनी है, उसको मजबूत करना है, जो भाजपा के बाद सबसे बड़ी पार्टी है उसके हित की चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए। यहाँ तक कि शाहनवाज भाई को भी उसके हित की चिंता करनी चाहिए और शायद वो कर भी रहे होंगे। तो आखिरकार विपक्ष है, कुछ ना कुछ विपक्ष तो रहना चाहिए। तो उस लिहाज से भी मुझे देखकर बड़ी फिक्र होती है कि कांग्रेस आखिर कर क्या रही है। राहुल गांधी ये सब जो कर रहे हैं, इससे उसका बहुत नुकसान हो रहा है। 2 पराजयों से इतना नुकसान नहीं हुआ है। बड़ी बात यही, और ये नुकसान जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के बाद इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है, भले ही 52 सीटों पर सिमटी हुई है। इसी वजह से तो लोकतंत्र के लिए इस तरीके की कांग्रेस जो है वो हानिकारक है। यही मकसद था हमारा आज की सबसे गर्म बहस करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल की बैठक, लीजिए, इस्तीफा भी देना चाहते हैं, बैठकें भी कर रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव पर बैठक कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने के लिए शीला दीक्षित के साथ बैठक कर चुके हैं और अब महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी की बैठक। इसी साल के अंत में होने हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। इन्हीं चुनाव को लेकर राहुल गांधी की बैठक चल रही है। खड़गे, शिंदे समेत कई नेता राहुल की बैठक में शामिल हैं। तो कर क्या रहे हैं राहुल गांधी? कर रहे हैं तो पूरे मन से करें, अनमने मन से क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से तो ये तमाम सवाल, क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। या तो इस्तीफा देकर अलग हो जाएं या फिर कांग्रेस की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में लें और आगे बढ़ें।